ऑलराइट, सो बेसिकली अभी हमारे पास हम ज़ीरो पे खड़े हैं, सपोज करें हमारे पास कर दिए, हमारे पास कोई भी लिंक शेयर हो चुका है, आप चेक कर लें वेरीफाई मोबाइल पे। तो हमारे पास कोई भी अभी तक कुछ भी नहीं है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हम एक नया प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। उस प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप हमें ये करना होता है कि हमें न्यू फोल्डर बनाना होता है, अपने सिस्टम की किसी भी ड्राइव में बना ले। अभी हम देख चुके हैं कि हम डेस्कटॉप पे बनाते हैं तो 2 दफ़ा डिलीट हो चुका है हमारा, कोई दूसरा टीचर आता है तो हम एहतियातन क्या करते हैं, आज पहले हमारे सिस्टम में सी डी ड्राइव थी और डी ई थी नहीं, सिर्फ सी थी। तो आज हमारे पास डी ड्राइव है और इसमें यासिर नाम का फोल्डर है और इसमें ये पहले दो डिफरेंट बैचेस के फोल्डर बने हुए हैं। तो इसमें मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और उस नए फोल्डर को आपकी क्लास का नाम देता हूँ, फॉर एग्जांपल वेब वीकेंड। ये नया फोल्डर बन गया, ठीक है सर। इसमें आप इसे राइट क्लिक करें और इस फोल्डर को ओपन करें, ओपन विद वीएस कोड। ये तो आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर है। अब वेब का प्रोजेक्ट बनाने के लिए आप अगर स्टार्टिंग में कोई फोल्डर भी ना बनाए ना, सिर्फ 2 फाइलें बना लें, एक index.html और एक style.css, दैट वुड स्टिल बी ओके। लेकिन नॉर्मली आगे चल के आपको मजीद कुछ फोल्डर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम क्या करते हैं, शुरू में ही वो सारे फोल्डर बना लेते हैं जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं। वो फोल्डर दो तरह से बनाए जा सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से आके इस पर क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर बनेगा। इस वक्त ये जो वीएस कोड खुला हुआ है ना, ये आपका उसी फोल्डर के अंदर खुला हुआ है जिसका नाम हमने वेब वीकेंड रखा था। यानी जब आप किसी फोल्डर को राइट क्लिक करके ओपन विद कोड खोलते हैं तो वो फोल्डर, वो वीएस कोड ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर के लिए खुलता है, ठीक। अब 2 हल है, या तो आप यहां पे बना लें एक फोल्डर एसेट्स के नाम से। एसेट्स क्या होते हैं कि हम अपने नॉर्मली वेब पेज में इमेजेस भी लगाते हैं, वीडियोस भी लगाते हैं, स्टाइल की फाइल्स भी लगाते हैं, आगे चल के फॉन्ट्स भी लगाएंगे, आइकन्स भी लगाएंगे। तो एसेट से मुराद वो तमाम चीज़ें जो हमारी एक वेबसाइट पे हमें रिक्वायर्ड हो सकती हैं, उनको हम जनरली कलेक्टिवली एसेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस एसेट्स के फोल्डर के अंदर आपको मजीद 3 फोल्डर्स बनाने हैं। यानी इसके अंदर फोल्डर कैसे बनेगा, ये देख रहे हैं आप एरो डाउनवर्ड, ये अब ये कोलैप्स हो चुका है और ये एक्सपैंड हो चुका है। अगर आप ये कोलैप्स हो या एक्सपैंड हो, दोनों सूरतों में इस फोल्डर को सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करके इस फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो जो फोल्डर बनेगा वो इसके अंदर जाएगा। यानी आप एसेट के अंदर बनाएंगे CSS। अब ये अंडरलाइन देख रहे हैं, ये जो अंडरलाइन है इसका मतलब है सेलेक्टेड फोल्डर ये है। अगर ये सेलेक्टेड हो और आप फोल्डर बनाए तो ये फोल्डर अब नेस्ट हो जाएगा, यानी एसेट के अंदर CSS और CSS के अंदर फोल्डर बनेगा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे फोल्डर के अंदर बनाना है, वापस एसेट के अंदर ही दूसरा फोल्डर बनाना है। मैंने उस पर क्लिक किया तो ये अंडरलाइन हो गया। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब एसेट के अंदर ही दूसरा फोल्डर बनेगा, CSS के अंदर नहीं बनेगा। इसको मैं नाम दे दूंगा IMG। तो अब देखिए, मैं अगर इनको कोलैप्स करूं या एक्सपैंड करूं, तो एक्सपैंड करूंगा तो ये दोनों फोल्डर एक्सपैंड होंगे, एसेट को कोलैप्स करूंगा तो दोनों कोलैप्स। इसका मतलब ये दोनों फोल्डर किसके अंदर है, एसेट्स के फोल्डर के अंदर है। अब एसेट के फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर बन गए, फिर मैंने एसेट को सेलेक्ट किया और इसको क्लिक किया और यहां पे दिया JS का फोल्डर। तो ये कितने फोल्डर बन गए, 3 फोल्डर। क्योंकि मेरे वेब पेज पे मुझे CSS की फाइल्स भी लगानी है, मुझे इमेजेस भी लगाने होंगे, मुझे जावास्क्रिप्ट भी आगे चल के उसकी फाइल भी लगानी होगी, तो मैंने ये तीनों फोल्डर पहले से बना लिए। हालांकि इन तीनों का अभी कोई काम नहीं है, लेकिन एहतियातन बना लिए कि फ्यूचर में हमें दोबारा फोल्डर न बने, बस इतना काम। अब आप इसको कर दें कोलैप्स और इसको डी सेलेक्ट कर दें, क्योंकि इसको सेलेक्ट करके इस पे क्लिक करेंगे तो फोल्डर बनेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो फाइल बनेगी, लेकिन वो फाइल किसके अंदर बनेगी, जो फोल्डर सेलेक्टेड होगा। अगर आप इसको सेलेक्ट करके इस पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल बनेगी किसके अंदर, CSS के फोल्डर के अंदर। और इस पे क्लिक करेंगे तो ये एक नया फोल्डर बनेगा CSS को। तो यानी जिसको सेलेक्ट करेंगे उसी के अंदर फाइल या फोल्डर बनेगी। तो मैं इनमें से किसी में फाइल फोल्डर नहीं बनाना चाहता, बल्कि मैं बाहर आगे से डी सेलेक्ट करता हूं। तो अब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये पहला आइकन ये जो है फाइल के लिए है, न्यू फाइल, और दूसरा आइकन फोल्डर के लिए। मैंने रूट फोल्डर में एसेट के बिल्कुल साथ एक नई फाइल बनाई और उसको मैंने नाम दे दिया index.html। ये आपका पहला लेक्चर था, फाइल सेटअप और फोल्डर सेटअप। अब अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए क्लोज कर दूं और वापस, मेरा रूट फोल्डर ये था ना वीकेंड, मैंने VS कोड से ये एक एसेट्स का फोल्डर बनाया था। इस एसेट्स के फोल्डर के अंदर मैंने 3 फोल्डर बनाए थे। ये फोल्डर चाहे आप उधर जाके बना लें, ये चाहे आप इधर मैनुअली बना लें, एक ही बात है, डिलीट नहीं होंगे, बिल्कुल यार। यानी अब अगर देखें मैं दोबारा ये सारी चीज़ें डिलीट कर दूं, अब मैं वही काम यहाँ करने लगा हूँ। मुझे नया फोल्डर बनाना है तो मैं यहाँ जाके राइट क्लिक करूँगा, रूट फोल्डर के अंदर पहला फोल्डर होगा मेरा एसेट्स, उस एसेट्स को डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ 3 फोल्डर बनाऊँगा। एक बनाऊँगा CSS, दूसरा बनाऊँगा JS, तीसरा बनाऊँगा इमेजेस। ये नाम भी जरूरी है ये नहीं हो, लेकिन हम मतलब
प्रोफेशनल्स की ये कन्वेंशन है जो हम इन्हीं को लेकर चलते हैं। ये बन गए। तो अब इसी रूट फोल्डर में एक फाइल बनाएं, और वो चाहे फाइल यहाँ किस टाइप की फाइल बनानी है आपको, जाहिर है हमने नोटपैड की फाइल तो नहीं बनानी, index.html देनी है, तो index.html। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो नॉर्मली इसने हमने तो .html दी है, लेकिन चूंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ से जो फाइल क्रिएट होती है वो क्या होती है, टेक्स्ट फाइल क्रिएट होती है, तो ये HTML फाइल बनी नहीं है। अगर मैं इसे क्लिक करूं और इसको मैं डिफॉल्ट ब्राउजर ऐप से ओपन करूं, तो फिर जाके मे बी, अच्छा देखें ये कह रहा है कि ऑलवेज यूज दिस ऐप टू ओपन एज .txt फाइल। इसका मतलब है कि ये इसको अभी भी .txt कंसिडर करे, इसलिए हम ये फाइल यहाँ से नहीं बनाते, VS कोड के अंदर से बनाते हैं कि वहाँ ईजी होता है एक्सटेंशन देना और ऑटोमेटिकली। तो इसको अब मैं डिलीट कर रहा हूँ, और अब मैं दोबारा ये देखें वेब का फोल्डर है ना, जो वेब वीकेंड का, इसको मैं राइट क्लिक करके दोबारा ये करूँगा तो अब कोई फोल्डर नहीं होगा, बिकॉज मैंने डिलीट कर दिए। तो यस यू आर राइट कि जब हम किसी फोल्डर को खुद डिलीट करेंगे तब डिलीट होगा, जब खुद क्रिएट करेंगे तभी क्रिएट होगा। अब देखें मैंने HTML index.html डिलीट कर दी, उसने कहा जी द एडिटर कुड नॉट ओपन द फाइल बिकॉज द फाइल वाज नॉट फाउंड, क्योंकि डिलीट हो चुकी है। इसको बंद कर दें। अब मैं दोबारा खाली पे हूँ, वही काम दोबारा करूँगा, क्लिक करके एसेट्स, और एसेट्स का फोल्डर सेलेक्टेड है, दोबारा इसी फोल्डर पे क्लिक करूँगा तो इसके अंदर बनेगा CSS, नॉर्मली ये देखा गया कि जब हम रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं ना तो ये सिस्टम स्लो होता है, तो हमें कोई और रिकॉर्डिंग का टूल जो है वो अरेंज करना होगा, उसके लिए बेयर इट अप। तो CSS बन गया। अब ये CSS अंडरलाइन है, तो इसका मतलब अब मैं फोल्डर बनाऊंगा तो किसके अंदर जाएगा, CSS के अंदर। मुझे CSS के अंदर नहीं चाहिए, मुझे दूसरा फोल्डर भी एसेट्स के अंदर चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके JS करूँगा, और फिर मैं इसी को दोबारा क्लिक करके यहाँ पे करूँगा इमेज। तो अब आपके फोल्डर वाला मसला तो ज़िंदगी सारी के लिए हल हो जाए। और अब यहाँ पे क्लिक करके मैं कहूँगा जी index.html, और अब हम यहाँ से चलते हैं। अब हमें एक फाइल चाहिए थी CSS के अंदर, तो CSS का फोल्डर सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक किया, style.css नॉट कॉमा सॉरी, ठीक हो गया। बस इन दो फाइलों के साथ हमारा काम है, और पहले 1.5-2 महीना इसके अलावा कोई फोल्डर हमने नहीं बनाने, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो बना लेंगे। अब मैं यहाँ पे जाके वही बेसिक HTML स्कैफोल्डिंग ज़रा तेज़ी से बना देता हूँ, बिकॉज हमें, और ज़ाहिर स्टाइल हमें बाद में करना है, तो हम पहले स्टाइल की फाइल यहाँ लिंक कर देते हैं। लिंक करने के लिए हमें लिंक और एसेट्स के अंदर CSS के अंदर style.css, ये पूरा पाथ दे दिया मैंने उस फाइल का, ये फाइल लिंक हो गई है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये कहा था कि वैसे तो हम वो ज़मीन OLX का लेआउट बनाने लगे थे लास्ट क्लास में, लेकिन आई होप कि फ्लेक्स की प्रॉपर्टी अगर आपको क्लियर है पिछली 2 रिकॉर्डिंग में, तो वो लेआउट आप इस पोजीशन में होने चाहिए कि आप वो खुद बना लें, वरना हम पोजीशन की प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद दोबारा लेआउट्स पे जाएंगे। आज हम पोजीशन की प्रॉपर्टी, जिस तरह हमने एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी पढ़ी, और एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी में हमारे पास उस डिस्प्ले की प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ कितनी थी। डिस्प्ले इनलाइन था, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक था, डिस्प्ले ब्लॉक था, 3 होगी, डिस्प्ले नन था, नन होता है वैसे अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो, डिस्प्ले नन करें तो वो एलिमेंट गायब भी हो जाता है, ठीक है। फिर डिस्प्ले फ्लेक्स था। तो यानी एक डिस्प्ले की प्रॉपर्टी की 4 या 5 वैल्यूज़ हमने पढ़ ली हैं। बिल्कुल इसी तरह पोजीशन की प्रॉपर्टी का एक खास बिहेवियर है, और फिर पोजीशन की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हमारे पास उसकी 5 से 6 वैल्यूज़ है। करती क्या है ज़रा उसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे ना, मैं ज़रा, आप सबको H1 तो पता ही है, या मैं H1 कह दूँ या मैं div कह दूँ, तो div बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, ये तो आपको पता है। मैं इसको एक क्लास दे देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल बॉक्स की। कौन सा? नहीं, वो वैसे तो बहुत सारी होती है, बॉक्स साइजिंग होती है, बॉर्डर बॉक्स, वो इसमें नहीं आती, उसका एक खास पर्पज़ है, वो गालिबन आपने लेक्चर में देखी होगी। वो मैंने तब वहाँ डिस्कस की थी जब हमें एक प्रॉब्लम फेस किया था। हमने एक खास किस्म का प्रॉब्लम है कि हमारी विड्थ में शामिल हो रही थी पैडिंग और उसका बॉर्डर। अभी हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। बहरहाल हमारे पास 2 डिव्स हैं, और एक डिव को मैंने नाम दिया जी लेट्स सी बॉक्स, और दूसरी डिव को मैंने नाम दिया जी लेट्स सी बॉक्स 1, और मैंने इन दोनों को स्टाइल दे दिया कुछ बेसिक सा बॉक्स, और लेट्स सी दूसरी को मैंने नाम दे दिया जी बॉक्स 1। अब मैंने, ज़ाहिर है ये मुझे डिव्स दिखेंगी तब मैं जब इनको
बैकग्राउंड कलर दूंगा, व्हाट हैपेंड, इनको सबसे पहले मैं कुछ बेसिक सा बैकग्राउंड कलर दे दूंगा, एक को रेड दे दूंगा और दूसरे को दे दूंगा ग्रीन, राइट जी। अब मैं इन दोनों को विड्थ तो नहीं दूंगा, विड्थ नहीं दूंगा तो वो क्या होगी, 100% विड्थ ले लेंगी, ठीक है। मैं इनको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल पैडिंग, और पैडिंग दे देता हूँ इसको 50 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड्स, और इसको भी दे देता हूँ जी पैडिंग 50 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड्स। सो नाउ इफ आई गो एंड इफ आई चेक द आउटपुट, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो मेरे ख्याल में कॉल जब एंड हो जाएगी खुद थोड़ी देर में। तो मैं अगर इस पे जाऊँ और इस पे जाऊँ तो आई शुड हैव दीज टू डिव्स। अब ये दो डिव्स बेसिकली एक काम, वैसे वो प्रॉब्लम जो बॉक्स साइजिंग वाला आप कहते हैं वो अभी हमने फेस किया है, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग के अभी वो बता दूं या ना बताऊं, बिकॉज हमारा टॉपिक वो नहीं है। बहरहाल अब इस चीज़ को अज्यूम फिलहाल इग्नोर करें कि ये इस डिव की जो विड्थ है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट कितनी विड्थ लेता है, 100% ऑफ द व्यू पोर्ट, तो ये 100% से आउट हो गया। 100% से क्यों आउट हो गया, क्योंकि इसको 25 पिक्सल में भी पैडिंग मिली है और ये पैडिंग को विड्थ के अंदर शामिल कर रहा है। इस चीज़ को छोड़ दें, फिलहाल सिर्फ ये देखें कि मैंने दो डिव्स बनाई हैं, एक रेड और एक ग्रीन। जो रेड कलर की डिव है वो टॉप पे है और जो ग्रीन कलर की डिव है वो उसके नीचे है। अब अज्यूम करें कि मैंने इसके नीचे कुछ कंटेंट लिख दिया, एक पी लिखा और मैंने उस पी में कोई बहुत ज़्यादा 4000 वर्ड्स का कंटेंट लिख दिया, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँ और यहाँ पे, तो ये देख रहे हैं, यू कैन सी मेरे पास ये पेज पे स्क्रॉल हो गया ऑल द वे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब होता ये है नॉर्मली कि एक वर्ड या एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं डॉक्यूमेंट फ्लो या नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो। नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो का मतलब ये होता है कि एलिमेंट्स के दो में से एक बिहेवियर हो सकता है बाय डिफॉल्ट, या तो हर दूसरा एलिमेंट पिछले एलिमेंट से बाद आएगा, नीचे आएगा, यानी दे वुड आइदर बी स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर और दे वुड कम इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, यानी जितने भी इनलाइन या इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, और जितने भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं दे आर गोइंग टू बी स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। क्यों? क्योंकि ब्लॉक लेवल फुल विड्थ ऑक्यूपाई करता है, अनलेस कि हम कोई फ्लेक्स की प्रॉपर्टी या कोई एडिशनल प्रॉपर्टी अप्लाई करके उनका बिहेवियर चेंज ना करें। तो डिफॉल्ट बिहेवियर ये है कि ऑल द इनलाइन एलिमेंट्स वुड कम साइड बाय साइड एंड ऑल द ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स वुड बी स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। ये डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट फ्लो कहते हैं इसको। तो अब अगर आपसे कहीं भी कोई पूछे जी कि व्हाट इज द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो, तो आप कहेंगे जी कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का डॉक्यूमेंट फ्लो ये है कि वो एक दूसरे के ऊपर नीचे आते हैं हमेशा, और इनलाइन एलिमेंट्स और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट्स का बिहेवियर है कि वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। अब अगर मैं एक प्रॉपर्टी है किसी भी ब्लॉक को, किसी भी डिव को या किसी भी HTML के एलिमेंट को, अगर मैं एक प्रॉपर्टी दे दूं लेट्स सी पोजीशन की। अब पोजीशन की जब आप प्रॉपर्टी देते हैं ना तो उसकी 5 वैल्यूज होती हैं, एब्सोल्यूट 1, फिक्स 2, रिलेटिव 3, स्टैटिक 4 और स्टिकी 5। ये बाकी कुछ वेब के फॉल बैक्स हैं और कुछ कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, कुछ इनिशियल हैं, कुछ अनसेट हैं। वो इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, लेकिन वो ऑलरेडी किसी पे पोजीशन अप्लाई हो तो उसको वापस रिवर्स करना हो तो उसके लिए बेसिकली पोजीशन की प्रॉपर्टी की 5 वैल्यूज हैं, पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन स्टैटिक एंड पोजीशन स्टिकी। पोजीशन करती क्या है? जब आप किसी भी एलिमेंट को, अच्छा पहले जरा मैं इसको बता दूं, मैं पहले जाता हूं जी फिक्स्ड पे। मैंने बॉक्स को जो कि रेड कलर का है उसको दे दी पोजीशन फिक्स्ड और मैंने इसे रिफ्रेश किया। आपको कोई अनहोनी नजर आई? पहली चीज तो यह है कि ये जो रेड कलर का एलिमेंट है ना, जरा इसकी आप विड्थ चेक करते हैं। नॉर्मली इसकी विड्थ कितनी थी? 100%, क्योंकि ब्लॉक लेवल था। तो अब अगर मैं इस बॉक्स 1 की विड्थ चेक करूं तो ये देख रहे हैं जहां तक ये हाईलाइट है वहां तक इसकी विड्थ है, यानी इसकी अपनी विड्थ बिल्कुल, ये देखें मैंने इसको तो इसको ये मेरे ख्याल में अलग अलग होगा। अब ठीक है।
अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने बॉक्स 1 को इधर से हिट किया हुआ है, तो हाईलाइट कौन सा एरिया हो रहा है? सिर्फ रेड वाला। और रेड वाला एरिया इतना क्यों दिख रहा है आपको? बिकॉज ऑफ पैडिंग। मैंने पैडिंग दी हुई है 50 पिक्सल, तो इसने 50 पिक्सल टॉप, 50 पिक्सल बॉटम, 50 पिक्सल लेफ्ट, 50। तो ये पैडिंग की वजह से दिख रहा है। अगर मैं इसकी पैडिंग रिमूव कर दूं तो ये रेड कलर सिरे से खत्म ही हो जाएगा। अब इससे दो बातें आपने निकालनी है, यानी किसी भी एलिमेंट को जब हम पोजीशन फिक्स देते हैं तो पहला नुकसान ये होता है कि उस एलिमेंट की विड्थ खत्म हो जाती है। उस एलिमेंट की क्या हो जाती है? विड्थ खत्म हो जाती है। ये यूं कह लें कि एक ड्रॉबैक है पोजीशन का। ड्रॉबैक तो नहीं कह सकते, ये इंटेंशनल बिहेवियर है, लेकिन आप अज्यूम करें कि किसी भी चीज को जब आप पोजीशन देंगे तो कुछ ना कुछ अबनॉर्मल हो जाएगा। और पहली अबनॉर्मलिटी ये है कि उस एलिमेंट की विड्थ जिसको हमने पोजीशन दी है वो खत्म हो गई। दूसरी बात, अब जरा देखें इधर गौर कर लें, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है तो क्योंकि पॉइंट मिस ना। मैं इसकी विड्थ को दोबारा ले आता हूं। भाई अगर विड्थ खत्म हो गई है तो हार्ड कोडेड विड्थ दे दें। पहले तो कौन सी विड्थ थी? डिफॉल्ट ब्लॉक लेवल एलिमेंट 100%। तो मैंने अब क्या दे दिया उसको? विड्थ 100% दे दी, तो उसकी विड्थ दोबारा रिवाइव हो जाएगी। उसकी जो विड्थ है वो वापस क्या होगी? बहाल होगी। लेकिन वो ग्रीन वाला बॉक्स किधर गया? इस पे जरा देखें। अभी दोनों की जो पैडिंग है ना वो 50 है, मैं इसको कर देता हूं 60 पिक्सल्स, जस्ट देखने के लिए कि ग्रीन वाला गया किधर। इसका मतलब है कि ग्रीन वाला रेड के नीचे चला गया, और ना सिर्फ ग्रीन वाला रेड के नीचे गया है, उसके नीचे जितना भी कंटेंट था वो सारा उठ के ऊपर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो पोजीशन फिक्स्ड है ना, उसके दो बिहेवियर्स हमने नोट किए हैं। पहला बिहेवियर ये है कि जब भी किसी एलिमेंट को पोजीशन फिक्स देते हैं तो उसकी विड्थ खत्म हो जाती है। दूसरा बिहेवियर ये है कि पोजीशन वाला एलिमेंट अपनी जगह छोड़ देता है, और इस अपनी जगह, अब उसने अपनी जगह छोड़ी तो तब ग्रीन ने ऊपर देखा, उसको कुछ नहीं मिला, तो ग्रीन ने अपने आप को कहां जाके प्लेस कर दिया? टॉप पे प्लेस कर दिया। ये कोई भी एलिमेंट जब अपनी जगह छोड़ता है तो उसे हम कहते हैं ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो गया। ये नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो गया। मैं वैसे रफली ये मिसाल ऐसे देता होता हूं कि जैसे घर में 3-4 बच्चे हैं, तो एक फॉर एग्जांपल अल्लाह न करे एक बच्चा बागी हो गया। अब टेक्निकली रिलेशन वाइज तो वो बच्चा उस घर से ताल्लुक रखता है, वो अपीयर तो वहां होता है, लेकिन एज सच उसकी कोई वर्थ या कोई इंपॉर्टेंस या एक्चुअली वो वहां होता नहीं है। इसका अज्यूम यूं ही कर लें कि बेसिकली जब आप किसी भी एलिमेंट को पोजीशन की प्रॉपर्टी देते हैं तो वो अपना नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो छोड़ देता है, अपने डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाता है। डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट होने का मतलब है कि जितनी स्पेस उसने ऑक्यूपाई की होती है वो छोड़ देता है। नहीं, अभी सिर्फ फिक्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि सारी पोजीशन ऐसा काम नहीं करती, जैसे रिलेटिव ऐसा काम नहीं करती। ठीक है, तो पोजीशन फिक्स ने अपनी जगह छोड़ दी। अब सवाल यह है कि जब उसने अपनी जगह छोड़ दी तो फिर उसने कहां जाना है? तो फिर उसने कहां जाना है ये डिसीजन भी उसने हमें दे दिया कि अब मुझे आप जहां प्लेस करना चाहते हो कर सकते हो, मैं अब अपनी जगह पे नहीं हूं। तो अगली बात ये याद रखिएगा। अच्छा, अभी तक दो बिहेवियर नोट किए आपने। पोजीशन फिक्स किसी को दी तो एक तो उसकी विड्थ खत्म हो गई, हमने 100% विड्थ देके उसकी दोबारा विड्थ को बहाल किया। दूसरा काम ये कि वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो गया। नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट होने का मतलब ये है कि उसके नीचे जितने भी एलिमेंट होंगे वो उसकी जगह ले लेंगे और वो डॉक्यूमेंट फ्लो में नहीं होगा। अब जब वो डॉक्यूमेंट फ्लो में नहीं होगा तो उसकी प्लेसमेंट कहां होगी? जहां हम चाहेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि जिस एलिमेंट को पोजीशन फिक्स देते हैं उसके लिए 5 प्रॉपर्टीज मजीद अवेलेबल हो जाती हैं जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती। यानी मैंने बॉक्स को पोजीशन फिक्स दी तो इसको अब मैं 5 प्रॉपर्टीज मजीद दे सकता हूं जो कि नॉन पोजीशन एलिमेंट को नहीं दे सकता। वो 5 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, जी इंडेक्स। ये क्या करती हैं जरा देखिएगा। मैं यहां पे देखता हूं इसको BOTTOM बॉटम 0 कर देता हूं। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं तो वो जो रेड कलर का बॉक्स जिसको मैं से पोजीशन फिक्स दी हुई थी वो उसने अपने आप को कहां पे डॉक कर लिया, कहां पे प्लेस कर लिया? बॉटम को। क्यों? मैंने कहा था बॉटम 0, यानी बॉटम से 0 पिक्सल के फासले पे अपने आप को शो करो, तो उसने बॉटम के बिल्कुल 0 पिक्सल के फासले पर। अगर मैं कहूं कि बॉटम से 100 पिक्सल अप देखो, तो अब ये क्या करेगा? अपने आप को बॉटम से 100 पिक्सल के गैप पे शो करेगा। ये समझ आ गई बात?
अच्छा, अब मैं जस्ट दिखाने के लिए मैं इसकी विड्थ को घटा देता हूं और मैं इसको कहता हूं जी विड्थ इसकी है 10%। तो अब ये 10% विड्थ इसकी अपनी है और बॉटम से कितने फासले पे दिख रहा है, 100 पिक्सल पे। अब मैं कहता हूं जी लेफ्ट से भी 200 पिक्सल अवे दिखाओ खुद को, तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट से पुश हो जाएगा। लेकिन इस सारी चीज पे एक बात मद्देनजर रखें कि ये जो है ये बागी हो चुका है, ये किसी चीज की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, अब ना अपने पेरेंट की रिस्पेक्ट कर रहा है ना किसी और कंटेंट की, ये सबसे मावरा हो गया, सबसे लाताल्लुक और आजाद हो गया। बाकी कंटेंट सारा अपनी जगह पे मौजूद है, जो पोजीशन वाला एलिमेंट है वो फ्लो से बाहर है। तो जब कोई एलिमेंट फ्लो से बाहर होता है तो हम उसे किससे कंट्रोल करते हैं, टॉप की प्रॉपर्टी से, राइट की प्रॉपर्टी से, बॉटम की प्रॉपर्टी से, लेफ्ट की प्रॉपर्टी से और जी इंडेक्स की प्रॉपर्टी से। 5 प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं, समझ आई बात। अब जब मैं ये टॉप कह रहा हूं तो ये किसका टॉप समझ रहा है, जब मैं राइट कह रहा हूं तो ये किसका राइट समझ रहा है, जब मैं बॉटम कह रहा हूं तो किसका बॉटम समझ रहा है, और जब मैं लेफ्ट, तो ये कोई भी एलिमेंट जिसकी पोजीशन फिक्स होती है वो अपने आप को प्लेस करता है विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट। वो किसी और चीज की रिस्पेक्ट नहीं करता, सिर्फ किसकी रिस्पेक्ट करता है, व्यू पोर्ट की रिस्पेक्ट करता है। तो अब मैं अगर लेफ्ट 0 कहूंगा तो ये किसके लेफ्ट पे जाएगा, व्यू पोर्ट के। तो व्यू पोर्ट क्या होती है, ये पूरा एरिया जहां पे आपके वेब पेज ने डिस्प्ले होना होता है। एम आई मेकिंग सेंस। अगर मैं राइट करूंगा, राइट 0 कहूंगा तो जाहिर है फिर लेफ्ट खत्म करना पड़ेगा ना, तो मैं यहां पे क्योंकि लेफ्ट और राइट इकट्ठे देंगे तो फिर एक और बिहेवियर आएगा, वो मैं बताता हूं अभी। मैं राइट 0 देता हूं तो ये अपने आप को कहां प्लेस करेगा, बिल्कुल राइट मोस्ट पे। मैं राइट भी 0 देता हूं और बॉटम खत्म करके टॉप भी 0 देता हूं तो ये कहां जाएगा, टॉप राइट पे। तो ये बेसिकली, अब देखें बाकी कोई चीज, बाकी सारी चीज अपनी जगह पे है, लेकिन ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट अपेरेंटली HTML में तो ग्रीन बॉक्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन जब ये पोजीशन फिक्स मिल गई तो ये बागी हो गया। इसने डॉक्यूमेंट फ्लो छोड़ दिया, नीचे वाले ने ऊपर वाली जगह ऑक्यूपाई कर ली, नीचे वालों को लगा कि अब ऊपर हमारे कुछ भी नहीं है और इसको हमें कंट्रोल करना। ये ऐसा करते क्यों है, जरा मैं तो 2-3 रिक्वायरमेंट्स बता दूं आपको, ये ऐसी जरूरत कहां पेश आती है। एक तो आपने ये ज़मीन.com वेबसाइट देखी होगी, और एक आपने ये भी देखी होगी अली एक्सप्रेस की। एक आपने अमेजोन भी देखी होगी, और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। ये मैंने चंद जो फेमस वेबसाइट्स मेरे जहन में हैं वो मैंने, एक आपने दराज भी देखी होगी। तो ये बताना चाह रहा हूं कि पोजीशन कहां कहां इस्तेमाल हुई होती है और क्यों हमें जरूरत पड़ती है किसी एलिमेंट को डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट करने की। आज गालिबन हमारी एज यूजुअल, आज तो खैर नहीं, इंटरनेट की स्पीड, मैं अब क्लास में ही मशहूरी करूंगा PTCL की कि इतनी पैथेटिक है कि जिसकी इंतहा ही नहीं है, ताकि दुनिया भी सुने। एक पर्पस तो आप ये जान लें यहां से, अभी ये पूरी वेबसाइट खुलती तब तक मैं आपको ये बता दूं कि कैन यू सी दिस, ये आपको दिख रहा है कि ये लेयरिंग हुई हुई है। एक लेयर बैक पे है जो पूरा का पूरा इमेज है, और दूसरी लेयर उस इमेज के ऊपर ये चीज शो हो रही है सारी की सारी। तो ये लेयरिंग कैसे पॉसिबल है, अभी हमने देखा है कि हमारा रेड बॉक्स पिछले कंटेंट के ऊपर आ रहा था, तो 2 लेयर्स हो गई ना, एक लेयर बैक पे और एक उसके ऊपर, ठीक है। एक चीज तो ये, दूसरी चीज अगर आप ये देखें, ये नीचे पट्टी देख रहे हैं, मैं पेज को स्क्रॉल अप एंड डाउन कर रहा हूं, ये पट्टी अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स है। ये देख रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है आई वांट टू बी नोटिफाइड एंड मे बी लेटर, जब तक मैं इसे क्लोज नहीं करूंगा इट इज स्टिक टू द बॉटम ऑफ द पेज।
तो अब आप अंदाज़ा करें ये पट्टी कैसे बनी होगी। डिव, उसकी पर्टिकुलर हाइट और विड्थ, विड्थ तो ब्लॉक है, ये विड्थ 100% है, पोजीशन बोल देना फिक्स्ड और बॉटम 0, बन गई ये पट्टी। और इससे ये करके दिखा दूं ना, यहाँ पे ये देखें, मैं इसी रेड वाले को देता हूँ जी बॉटम 0 और राइट 0 को छोड़ें और विड्थ दोबारा क्या कर दें 100%। तो ये एज इट इज़ वो चीज़ बनी या नहीं बनी। तो जब भी इस तरह की अब बन गई, तो अब मैं ऐसे बाकी पेज को स्क्रॉल अप करूँ या स्क्रॉल डाउन करूँ, दैट पर्टिकुलर स्ट्रिप इज़ नो मोर एक्चुअली मूविंग फ्रॉम इट्स प्लेस। तो ये बेसिकली आपका पोजीशन फिक्स एक काम। दूसरा, आप अगर आप यहाँ देखें तो कैन यू सी दिस, अब ये देख रहे हैं कि जब मैं इस पर्टिकुलर चीज़ पे हॉवर करता हूँ तो ये जो बॉक्स है ये उस पिछले कंटेंट के ऊपर आ गया। तीसरा, ये देख रहे हैं ये बॉक्स पॉपअप, अगर मैं इसको अप डाउन करूं, खैर ये तो मूव हो रहा है इसके साथ, पोजीशन फिक्स नहीं है, इसका मतलब है दिस इज समथिंग एल्स, लेकिन इट शुड नॉट बी मूविंग अगेन इफ इट वाज अ पोजीशन। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आप ज़रा इस बार को देखिएगा, जो मैंने स्क्रॉल किया यहाँ पे आके ये बार स्टिक हो गई है, मैं अब स्क्रॉल कर रहा हूँ वो ऊपर वाला मेन्यू बार बिल्कुल वहाँ पे स्टिक है। गॉट इट? दैट कैन ऑल्सो बी अचीव्ड विद द पोजीशन। मैं पोजीशन की भी जगह बता रहा हूँ कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तीसरा, ये देख रहे हैं छोटा सा पॉपअप, अब पीछे वाला कंटेंट उधर ही है, लेकिन ये जो पॉपअप है कंटेंट के ऊपर आ रहा है, दैट इज पोजीशन, दिस इज पोजीशन। तो आपके वेब पेज पे जहां भी कोई लेयरिंग आ रही होती है एक कंटेंट के ऊपर या एक लेयर के ऊपर, दूसरी लेयर दूसरी के ऊपर, तीसरी लेयर तीसरी के ऊपर, चौथी लेयर, वो बेसिकली किससे होती है? पोजीशन से होती है। अब जरा एक और चीज़ देख लें आखिरी, यू माइट ऑल हैव यूज्ड यूट्यूब। बहरहाल आई गेस के दीज आर इनफ बिकॉज अभी टाइम ले रही है ओपन होने में। तो पोजीशन की प्लेस ये आपको आ गया। तो पोजीशन फिक्स में आपको 3-4 चीज़ें नोट की हैं। पहली चीज़, जब आप पोजीशन फिक्स देते हैं तो एलिमेंट की अपनी विड्थ खत्म कर देता है वो, आप उसकी विड्थ को दोबारा रिवाइव करेंगे कि आप पोजीशन विड्थ 100% देंगे, ठीक है, हाइट को नहीं छेड़ेगा ये। दूसरी बात, वो अपने डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाता है। डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट होने का मतलब है कि उसके नीचे या उसके बाद में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसको समझते ही नहीं है अपनी जगह पे, वो उसकी जगह ले लेते हैं। तीसरी बात, ज़ाहिर जब उसकी जगह बाकी एलिमेंट ले लेते हैं तो फिर वो किधर जाएगा? तो उसको प्लेस करने के लिए आपको 5 प्रॉपर्टीज़ मजीद अवेलेबल हो जाती हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट और जी इंडेक्स। उनको इस्तेमाल करके आप उसको प्लेसमेंट कर सकते हैं। अब ज़रा हम इसका थोड़ा सा इन प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। अगर मैंने कहा ना 5 प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट और जीरो। अगर मैं इसको दे दूँ, ज़रा सर मुझे थोड़ा सा टाइम इधर दीजिएगा, मैं इसको दे दूँ अभी सिर्फ विड्थ 100% दी है और बाकी कोई प्रॉपर्टी टॉप बॉटम की नहीं दी, तो विड्थ 100% हो गई। अब मैं इसको विड्थ 100% भी नहीं दे रहा, तो टेक्निकली क्या हो जाएगा? सिर्फ उतनी स्पेस लेगा जितनी पैडिंग दी गई है इसको। अब मैं इसकी पैडिंग भी ख़त्म कर देता हूँ, तो अब ये दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? पोजीशन फिक्स की वजह से इसकी अपनी विड्थ क्या हो गई है? खत्म हो गई है। वो जो दिख रही थी वो किस वजह से दिख रही थी? पैडिंग की वजह से दिख रही थी। पैडिंग खत्म कर दी तो सब कुछ खत्म। अब मैं इसे कहता हूं लेफ्ट 0। लेफ्ट 0 का मतलब है कि वो कहां पे जाएगा? व्यू पोर्ट के टॉप लेफ्ट पे। टॉप लेफ्ट बाय डिफॉल्ट उसकी स्टार्टिंग प्लेस होती है। फिर मैं कहता हूं इसको राइट 0, वो कहां जाएगा? अभी भी आपको नहीं दिख रहा होगा। फिर मैं इसे कहता हूं टॉप 0, वो अभी भी आपको नहीं दिख रहा होगा। फिर मैं इसे कहता हूं बॉटम 0, तो वो अभी आपको दिखाई देगा। अब ये हुआ क्या? जरा गौर से सुनिएगा। मैंने जब कहा टॉप 0 और साथ ही कहा बॉटम 0, तो टॉप वाला अपनी तरफ खींच रहा है, बॉटम वाला अपनी तरफ खींच रहा है। इट वुड स्ट्रेच अक्रॉस ऑल द वे फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
फिर मैंने कहा लेफ्ट भी 0, राइट भी 0, तो राइट वाला कह रहा नहीं ये मेरा है, लेफ्ट वाला कह रहा नहीं ये मेरा है, वो दोनों अपनी तरफ खींच रहे। इट वुड स्ट्रेच फ्रॉम अक्रॉस ऑल द वे लेफ्ट टू राइट, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, पूरी स्क्रीन पे स्पैन हो गया। आप सोच रहे होंगे कि जब आपने टॉप 0 दिया, राइट 0 दिया और बॉटम 0 दिया तो कुछ नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जब मैंने कहा ना टॉप लेफ्ट से 0, राइट से 0, तो उसने लेफ्ट और राइट से स्ट्रेच उसको कर लिया, लेकिन उसकी हाइट ही नहीं थी, नजर ही नहीं आया आपको। अगर मैं सिर्फ टॉप 0 और बॉटम 0 दे दूं तो उसने टॉप और बॉटम को अपने आप को स्ट्रेच तो कर लिया, लेकिन उसकी विड्थ ही नहीं थी, तो आपको नजर ही नहीं आया। तो इसलिए जब आप ये चारों प्रॉपर्टी देंगे, टॉप 0, राइट 0, बॉटम 0, तो फिर ये क्या करेगा, अपने आप को स्ट्रेच अक्रॉस पूरी स्क्रीन पे कर लेगा। ये काम कहां पे काम आता है आपको, कैन यू सी दिस? एक तो नेट अगर हो ना तो मैं आपको क्विकली एग्जांपल्स दिखा सकूं। इधर आ जाए। अगर मैं इसके कहीं इस पे क्लिक करता हूं, कैन यू सी दिस? ये आप देख रहे हैं कि पूरी स्क्रीन पे ब्लैक ओवरले आ गया, ब्लैक ट्रांसपेरेंट ओवरले आ गया, और इस ब्लैक ट्रांसपेरेंट ओवरले के ऊपर ये दरमियान में छोटा सा बॉक्स बन गया, और इस ओवरले की मौजूदगी में मैं कहीं और क्लिक नहीं कर सकता जब तक ये ओवरले मौजूद है। ऐसे ही क्लियर? तो ये जो काम बना है ना, ये जो पूरा ओवरले आया और उस ओवरले के ऊपर ये साइन अप बॉक्स आया, ये किसकी वजह से आया? ये हमारा भी आ चुका है। इसका मतलब है कि इसके पीछे सारा वो कंटेंट ऑलरेडी मौजूद है। ठीक, अब जरा एक और बात सुनिएगा, ये पोजीशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि हम भी ये चाहते हैं कि हमारा भी ये ओवरले ट्रांसपेरेंट हो, कि इसके बैक से कंटेंट सी थ्रू हो, तो ये जो कलर है ना, इसको देने के 2-3 तरीके हैं। आपने नॉर्मली, हम सब ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि कलर देने के लिए RGB यूनिवर्सल कलर कंसिडर किए जाते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो CSS में हम कलर को यूं दे सकते हैं, RGB। RGB में आप कलर की रेंज डिफाइन कर सकते हैं। अगर तो ये 0, 0 और 0 हो तो 0, 0, 0 ब्लैक है, और 255, 255, 255 वाइट है। दुनिया में जितने भी कलर्स हैं, ये आपको पता है, फिजिक्स की टर्म है कि सारे कलर ब्लैक और वाइट के बीच में लाई करते हैं। अगर वो स्पेक्ट्रम की रेंज और वो छोटी मोटी जो एग्जांपल्स, एक्सपेरिमेंट्स हम करते रहे हैं बचपन की क्लासेस में, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पहली वैल्यू को 255 रखते हैं, दूसरी को 100 रखते हैं, तीसरी को 50 करते हैं, तो कोई डिफरेंट कलर बन जाएगा। यानी हर वैल्यू 0 से 255 तक, तो ये बन के कुछ 16 मिलियन कलर बनते हैं मेरे ख्याल में, सारे कॉम्बिनेशन से। खैर एनीवेज, अभी हमारी वो बहस नहीं है। लेकिन अब अगर मैंने रेड तीनों को कर दिया 0, 0, 0, तो मेरे पास ओवरले जो है वो क्या आ गया, ब्लैक आ गया। अब मुझे ब्लैक ट्रांसपेरेंट ओवरले करना है, जैसे अभी आपने देखा है जमीन पे, तो मैं क्या करूंगा, RGB के बाद A लगा दूंगा, A फॉर अल्फा, एंड अल्फा कंट्रोल्स द ट्रांसपेरेंसी। तो अगर ये रेड, ग्रीन, ब्लू 0, 0, 0 है, तो चौथी वैल्यू जो है उसकी वो वैल्यू आप 0 से 1 के दरमियान दे सकते हैं। 0 मींस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और 1 मींस नो ट्रांसपेरेंसी, 100% कलर। इन बिटवीन 0.1, 0.2, 0.3 से ट्रांसपेरेंसी कंट्रोल होती है, तो मैं इसे कहता हूं 0.6। RGB अल्फा, अल्फा कंट्रोल्स द ट्रांसपेरेंसी। कैन यू सी दिस? तो हमने वो कितनी प्रोडक्टिव चीज बना ली जो एक्चुअली आपको ये दिख रही है। यहां तक समझ आ गई बात? अब आप इस ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करने के लिए इस फैक्टर को बढ़ाएंगे, सिर्फ बढ़ाएंगे या घटाएंगे। 0.6 को कभी आप 7 कर दें या 8 कर दें, तो 8 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी। अगर आप 0.9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये उसी तरह उस ट्रांसपेरेंसी को कंट्रोल करेगा। और 1 कर देंगे तो फुल ब्लैक हो जाएगा। और अगर 0.1 कर देंगे तो ये बिल्कुल आपको काइंड ऑफ दिखेगा कि शायद वो ओवरले है ही नहीं, हालांकि है। ठीक है, कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं होगी, कोई चीज़ कॉपी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एक लेयर आई हुई है। तो बेसिकली जो एक्चुअल एजेंडा है ना, आपने सिर्फ पोजीशन का एक ग्लिम्स पढ़ा है अभी, और उस एक ग्लिम्स में मैंने इसलिए फोकस किया कि सारी प्रॉपर्टीज, यही प्रॉपर्टीज बाकी पोजीशंस के लिए भी है। सिर्फ क्या चेंज होगा, फिक्स की जगह एब्सोल्यूट आ जाएगा, बाकी टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट सबका कॉन्सेप्ट यही है। वहां पे रिलेटिव आ जाएगा, बाकियों का कॉन्सेप्ट यही है। वहां पे स्टैटिक या स्टिकी आएगा, बाकियों का कॉन्सेप्ट यही है। तो आप एक फिक्स को अगर सही तरह से समझ लेना, बाकी पोजीशन की वैल्यूज को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो वंस अगेन रीकैप, पोजीशन फिक्स किसी एलिमेंट को दें
तो वो अपने नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाता है, अपनी जगह छोड़ देता है, उसके नीचे सजे खबे जितने एलिमेंट्स होते हैं दे सी अप and they find that particular element not being available right in the flow of the document. It means it has gone out of the document flow. पहला काम। दूसरा, उसने अपनी विड्थ को खत्म कर दी। ये मतलब मैं ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, बार बार बातें सारी वही है। उसने अपनी विड्थ खत्म कर दी। हमने अगर उसकी विड्थ को रिवाइव करना है तो या तो फिक्स विड्थ दे दें पिक्सल्स में या परसेंटेज में, या 100% दे दें अगर आपको इंटायर पूरे पेज की विड्थ चाहिए। तीसरा काम यह है कि फिर जब वो अपने डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो गया, फिर उसको कंट्रोल कैसे करना है। भाई एक बंदा डॉक्यूमेंट फ्लो से ही आउट हो गया, वो हमारे काबू में, इख्तियार में ही नहीं रहा, तो फिर हमें उसे कंट्रोल भी तो करना है। वो कंट्रोल करने के लिए हमें 5 प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। एक अवेलेबल है टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। फिर टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट को 0 तो दिया ही जा सकता है, लेकिन इनको पिक्सल में वैल्यू भी दी जा सकती है कि भाई टॉप से 10 पिक्सल हट के दिखाओ, नीचे करके दिखाओ, बॉटम से 10 पिक्सल अप करके दिखाओ, लेफ्ट से 100 पिक्सल राइट करके दिखाओ, राइट से, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। ये अगर आपको समझ आ गई तो मैं भी इसी फिक्स्ड से ही आपको एक बहुत और अच्छा पॉइंट बताता हूँ, और फिर हम एटलीस्ट एक प्रॉपर्टी को 100% समझने के दावेदार हो जाएंगे। मैं इसको फिलहाल ट्रांसपेरेंट फैक्टर को 8 कर देता हूँ, जस्ट टू बी एबल टू एक्चुअली सी समथिंग इन हियर। हमारे पास शायद आ चुके हैं साहब बहादुर ABCXYZ। आई गेस इस ग्रुप में सिर्फ वही है तीसरे। सर अस्सलाम वालेकुम। सीमाब सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? लेट है? बस सर आज थोड़ा गाँव आया हुआ था, थोड़ा इवेंट था एक। अच्छा, अकेले के लिए एंजॉय कर रहे हैं इवेंट को, इस पर जुर्माना पड़ेगा आप पे। एनीवेज, सो तो अब सर, हाँ, ये अब हमने ये देख लिया, ये चीज मैं बनाना चाहता हूँ अभी। सर आपकी तवज्जो चाहिए। अब हमने देख लिया जी, ठीक है। ये जो ओवरले है ना, ब्लैक ओवरले जिसे मैं कहता हूँ, ये पूरी स्क्रीन पे फैल गया। और आपको पता है पूरी स्क्रीन पे फैलाना हो तो आपने उसको पोजीशन फिक्स, टॉप 0, राइट 0, बॉटम 0, लेफ्ट 0। अच्छा, ये 4 प्रॉपर्टीज को अलग अलग देने के लिए एक शॉर्टकट भी है, एंड दैट शॉर्टकट इज इनसेट 0। अब अगर मैं यहां पे वापस जाऊं और इसको रिफ्रेश करूं तो इट हैज द सेम इफेक्ट। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑल द 4 वैल्यूज बीइंग 0, आप सिर्फ उन 4 की जगह एक वैल्यू दे दें, विच इज द शॉर्टकट, जो कि है इनसेट 0। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने कहा था जी कि हमें पोजीशन की प्रॉपर्टी के साथ 5 वैल्यूज अवेलेबल होती है। 4 मैंने डिस्कस की हैं, 5वीं डिस्कस नहीं की। टॉप, राइट, बॉटम 0, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट डिस्कस होगी। आखिरी चीज है जी इंडेक्स। जी इंडेक्स, अच्छा ये इस इनसेट 0 का मतलब पता लग गया आपको, 4 प्रॉपर्टीज 0। आखिरी प्रॉपर्टी है 5वीं, जी इंडेक्स। अच्छा, जी इंडेक्स की वैल्यू आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दे सकते हैं या कोई भी नेगेटिव वैल्यू दे सकते हैं। इट डजंट सपोज टू बी ओनली 1 और 2 और -1 और 2। इट कैन बी एनी नेगेटिव वैल्यू, इट कैन बी एनी पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा, जी इंडेक्स करती क्या है और फिर इसकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी क्या इंडिकेट करती है? जी इंडेक्स लेयरिंग को कंट्रोल करती है। मिसाल के तौर पे एक लेयर को दूसरी लेयर के पीछे लेके जाना है या पिछली वाली लेयर को आगे लेके आना है। तो अब देखिएगा मैंने जी इंडेक्स 1 किया ना, कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, कोई असर नहीं पड़ा। इस वजह से कि जिस एलिमेंट की जी इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा होती है वो टॉप पे होता है, और जिस एलिमेंट की जी इंडेक्स की वैल्यू कम होती है वो बैक पे होता है। अब नॉर्मली ये जो ओवरले है ये ऊपर इसलिए आ रहा था कि इसकी डिफॉल्ट जी इंडेक्स की वैल्यू क्या थी? ज्यादा थी। अगर मैं ये जो ट्रांसपेरेंट लेयर है इसको बैक पे लेके जाना चाहता हूं ताकि मेरा कंटेंट सेलेक्टेबल हो, क्लिकेबल हो, तो मैं इसको कैसे करूंगा? जी इंडेक्स की वैल्यू नेगेटिव दे दूंगा। मैंने दे दी जी -1। अभी हमारे पास वेब पेज पे 2 चीजें हैं, एक ग्रीन बॉक्स है और एक पैराग्राफ है। यस, इमीडिएट। अगर 3 लेयर्स हो, 4 लेयर्स हो, तो फिर जिसकी जी इंडेक्स की वैल्यू सबसे कम होगी, यानी इसीलिए तो मैंने कहा ना कि कोई फिक्स नंबर नहीं है, वो -2 हो सकती है, -3 हो सकती है, 4 है, तो जिसने ऊपर आना है वो जी इंडेक्स 1 होगी। नहीं, इधर वो फ्लो में ही नहीं है तो पेरेंट, जब कोई चीज बागी हो गई वो ना अब्बा जी के काबू आनी है ना दादा हुजूर के काबू आनी है, पेरेंट तो राइट ना इसके लिए, बिकॉज दैट इज आउट ऑफ द फ्लो। मैंने आपको कहा कि सिर्फ किसकी रिस्पेक्ट करेगा?
व्यू पोर्ट की, बाकी किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, किसी पेरेंट को नहीं छोड़ेगा। ये कहेगा मेरे लिए कुछ है ही नहीं, कोई पेरेंट शेरेंट नहीं है मेरे पास। तो अब ये बात क्लियर होगी सर। अब जी इंडेक्स का मामला चल रहा था, जी इंडेक्स में मैंने -1 नेगेटिव वैल्यू दे दी है। तो जो ही मैंने नेगेटिव वैल्यू दी है तो आपने सर गौर करेंगे, आपने गौर किया कि ग्रीन बॉक्स ऊपर आ गया है, पैराग्राफ अभी भी नीचे है। गॉट इट और नॉट? तो अब मैं इसकी जी इंडेक्स की वैल्यू फर्दर छोटी कर दूंगा, -2 कर दूंगा। अभी भी आपका पैराग्राफ नहीं, अब ऊपर आ गया, हमें नजर नहीं आ रहा। ये सेलेक्टेबल है, पहले सेलेक्टेबल नहीं था। और ये मेरे ख्याल में -1 से भी ऊपर ही आएगा, ऊपर ही आएगा, हमने फील नहीं किया ये टेक्स्ट का, लेकिन वो यहां से हो रहा है सेलेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो ट्रांसपेरेंट डिव था, या कोई भी पोजीशन की प्रॉपर्टी के साथ जब हम पोजीशन की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो हम वो लेयर में, ज़ाहिर अपने डॉक्यूमेंट फ्लो से आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होगा कि हमें उसे पीछे भेजना होगा, लेयर को डाउनवर्ड भेजना होगा, या नहीं भी भेजना होगा, लेकिन प्रॉपर्टी अवेलेबल है, अगर आपके ज़हन में होना चाहिए कि ये काम हम कर सकते हैं। ये पोजीशन की सारी प्रॉपर्टीज हैं। 0 दे दें तो मेरे ख्याल में दोनों लेवल पे आ जाएंगे, और फिर वही डिफॉल्ट ट्रीटमेंट ही होगा उसका, वही डिफॉल्ट ट्रीटमेंट। नहीं हो रहा ना, किधर पीछे चला गया, वही डिफॉल्ट वाला। 0 का मतलब है दे ही ना, 0 का मतलब डिफॉल्ट। ठीक है जी, तो ये आपकी सारी होगी। अब जरा मैं पोजीशंस को नेस्ट करता हूं, यानी एक पोजीशनड एलिमेंट के अंदर दूसरा पोजीशनड एलिमेंट भी आ सकता है। ठीक, जिस तरह एक फ्लेक्स के अंदर दूसरा फ्लेक्स भी आ सकता था, उसमें कोई हमने एतराज या ऑब्जेक्शन नहीं लगाया था उस वक्त भी। अब मैं अचीव क्या करना चाहता हूं, बाय द वे, अगर आप मुझसे पूछें, मैं ये तुक्के पे सामने आ गया तो चले हमने कहा ये अचीव कर लेते हैं, ये वाला सर, एक पूरा ओवरले और एक उस ओवरले के ऊपर एक बॉक्स जो कि शार्प सेंटर में है उस पेज के। अब हमने कहा जी कि हम लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल अवे कर सकते हैं, टॉप से भी 100 पिक्सल, लेकिन इस पेज के बिल्कुल शार्प सेंटर में करना हो तो कैसे करेंगे? शार्प सेंटर का मतलब यह है कि आप किसी भी स्क्रीन पे इसको ओपन कर लें, स्क्रीन को छोटा करें, बड़ा करें, ये बिल्कुल उसके सेंटर पे रहेगा, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। कैन यू सी इट? जिस मर्जी स्क्रीन पे ले जाए। अगर हम इसको थोड़े मार के करेंगे ना, 100 पिक्सल इधर से दे दो, 200 पिक्सल इधर से दे दो, फिर दूसरी स्क्रीन पे जाके ये बिगड़ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है अभी, और ये सारी पोजीशन प्रॉपर्टीज के लिए काम आएगा। इसलिए मैं एक पोजीशन प्रॉपर्टीज एक फिक्स के साथ सारी प्रॉपर्टीज इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि बेशक हमारा पूरा दिन इस पे लग जाए, लेकिन जब आप बाकी पोजीशन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें उसके साथ एज इट इज जाएंगी। अच्छा, आप जब उसको पोजीशन देंगे फिर आप उसको डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे। जब मैंने इससे पहले खुद कहा कि वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, मैंने कहा ना पेरेंट की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, फ्लेक्स के लिए क्या जरूरी है? पेरेंट जरूरी है ना, तो ये पेरेंट की रिस्पेक्ट ही नहीं करेगा, फिर कैसे देंगे आप? नहीं होगा। प्रायोरिटी ज्यादा नहीं, आप कह लें यूज केस डिफरेंट है। ठीक है, कि आप अगर उसे पोजीशन भी दें और फिर कहें जी डिस्प्ले भी करें, तो भाई वो अपने अब्बे की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, तो हाँ बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं फ्लेक्स की तरफ गया ही नहीं, मैं अगला हाल बताने लगा कि इसकी अलाइनमेंट। अब मैंने एक काम करना है, मैंने इसके अंदर ये इस तरह का बॉक्स दिखाना है, यानी आई हैव टू एक्चुअली शो द बॉक्स राइट इन द सेंटर ऑफ द पेज। तो लेट मी गो अहेड, और मैं इसको यहाँ इसी बॉक्स के अंदर बना लेता हूँ, और मैं कहता हूँ जी इनर बॉक्स। अच्छा, मैं बता दूं, मैं इसके अंदर बना रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि ये इसका चाइल्ड ही होना चाहिए, क्योंकि इसने पेरेंट की रिस्पेक्ट तो करनी नहीं है। इसने अपने आप को प्लेस किसके हिसाब से करना है? व्यू पोर्ट के हिसाब से करना है। जब व्यू पोर्ट के हिसाब से करना है तो आप इस बॉक्स को इधर लिख दें, जिधर मर्जी लिख दें। ये रिस्पेक्ट किसकी करेगा? सिर्फ पोजीशन की करेगा। अब ये इनर बॉक्स रहा नहीं है, तो हम इसे क्या कहते हैं? लॉगिन बॉक्स, यानी वो जो ऊपर लॉगिन बॉक्स शो हो रहा है उसको वो कहते हैं। ठीक है, मैं इस लॉगिन बॉक्स, अब ये किसी पेरेंट में नहीं है, और मैं इसको यहां से पकड़ता हूं और यहां पे लाके इसको कह देता हूं जी वंस अगेन। अब बाय डिफॉल्ट तो उसकी विड्थ 100% होगी, मुझे इसको प्लेस करना है विद रिस्पेक्ट टू व्यू पोर्ट सेंटर में।
तो पोजीशन फिक्स दूंगा तो विड्थ तो ख़त्म हो जाएगी, विड्थ तो ख़त्म हो जाएगी। तो इसको मैं फिर हार्ड कोड विड्थ दे देता हूँ, विड्थ लेट्स सी मैं दे देता हूँ जी 300 पिक्सल्स। तो मैंने कहा या आप विड्थ 100% दे दें या कोई भी फिक्स विड्थ दे दें, तो पोजीशन फिक्स उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी, नॉर्मल विड्थ को ख़त्म कर देती है, ठीक है। अब मैं इसको देता हूँ हाइट भी देता हूँ, क्योंकि मुझे एक स्पेसिफिक हाइट चाहिए ना इस बॉक्स की, तो मैं इसको हाइट भी दे देता हूँ। अगर बीच में कंटेंट होगा तो फिर मैं भी हाइट रिमूव कर दूंगा बाद में, अभी कंटेंट नहीं है तो मैं दिखाने के लिए हाइट दे रहा हूँ, ठीक है। हाइट इज गोइंग टू बी लाइक 400 पिक्सल्स और बैकग्राउंड कलर जो है दैट इज गोइंग टू बी वाइट, FFF वाइट होता है हेक्साडेसिमल। अब मैं अगर इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये कहाँ जाएगा, नॉर्मल डॉक्यूमेंट के फ्लो में। नॉर्मल डॉक्यूमेंट का फ्लो क्या होता है, जहाँ पे लास्ट कंटेंट ख़त्म होता है वहाँ पे अगला एलिमेंट आता है, ये नॉर्मल फ्लो है ना। मुझे अब इस वाले बॉक्स को नॉर्मल फ्लो से क्या करना है, आउट। तो नॉर्मल फ्लो से आउट कैसे होगा, पोजीशन फिक्स्ड, हो गया आउट। अब जब ये आउट होगा तो ये कहाँ नज़र आएगा, ये देख लें यहाँ से आउट हो गया, बिल्कुल मैं बॉटम पे हूँ, पहले यहाँ स्पेस दिख रही थी ना वाइट, अब वो कहाँ गया, पीछे चला गया बाय डिफॉल्ट। वो और ये जो ब्लैक बॉक्स है ये दोनों सेम उस लेवल पर है। मे बी लेकिन ये अक्सर ऐसा होगा कि आपको दिखेगा ही नहीं। अगर आप अब टॉप की कोई प्रॉपर्टी या लेफ्ट की या बॉटम की कोई भी दे देना तो वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। मैं मिसाल देता हूँ, मैं अभी से कहता हूँ जी इसको मैं दे देता हूँ जी टॉप 0। तो टॉप 0 का मतलब क्या है, अपने आप को कहाँ जाके प्लेस कर लो, बिल्कुल टॉप पे, ठीक होगी बात। अब इसकी हाइट ज़रा ज़्यादा बड़ी हो गई है, ताकि मैं थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, 3550। अब मुझे इसको दिखाना है, अगर पीछे या आगे लेयरिंग करनी हो तो आपको पता लग चुका है, 3 लेयर्स हो चुकी हैं। माइनस वैल्यू जितनी माइनस में बड़ी वैल्यू देंगे पीछे जाता जाएगा, जितनी प्लस में बड़ी वैल्यू देंगे ऊपर आता जाएगा। अब मुझे इसको लाना है सेंटर में, शार्प सेंटर में, और मैं फिक्स वैल्यू दे के तो दे नहीं सकता। मैं कहता हूँ जी कि लेफ्ट से आप 50 पिक्सल दे हो, तो मुझे तो शार्प पता ही नहीं है कि सेंटर में कितनी कैलकुलेशन होती है, ये तो नहीं पता। हाँ एक काम कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ लेफ्ट 50% कर दो, कि लेफ्ट से कितना फासला दे दो 50%, लेकिन उससे नुकसान होगा, सेंटर में आ जाएगा। लेट्स सी, मैं कहता हूँ जी कि लेफ्ट से 50% दे दो, तो ये सेंटर में आ जाएगा। आपने मुझे बताना है कि वो सेंटर में है या नहीं है। ये सेंटर में है, यस, इसने स्टार्टिंग पॉइंट सेंटर से लिया है, एंड दैट इज व्हाट दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। अगर आप यहां से देखें तो मैं आपको ये जस्टिफाई कर दूं कि ये सेंटर में है, लेकिन ये इसका सेंटर है, पूरी स्क्रीन का सेंटर, और इसने इस एलिमेंट को ड्रॉ सेंटर में उससे पहुंचा दिया है, लेकिन इस एलिमेंट की अपनी विड्थ भी तो है ना 300 पिक्सल, तो सेंटर से स्टार्ट हो रहा है प्लस 300 पिक्सल इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द सेंटर, एंड इट सीम्स लाइक इट्स नॉट इन द सेंटर, हालांकि ये सेंटर में। इसका हल है एक, अच्छा वैसे मैंने नहीं ट्राई किया, आपका ये कुलिया आजमा लेते हैं, लेफ्ट भी दे दें 50% और राइट भी दे। आप वो मार्जिन वाले से इंस्पायर हुए हुए ना शायद तो अगर मैं लेफ्ट भी 50% दूं, राइट भी 50% दूं, इट्स नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, ठीक। अब हल ये है कि मुझे ना करना क्या है, मतलब पहले जरा प्रॉब्लम को समझें। ये तो आप समझ गए कि ये सेंटर में है जी भाईजान, इस पे हम मुत्तफिक हैं सारे। तो अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इसको यहाँ से पकड़ के ये आपको दिखा दूँ जस्ट ड्रॉ करके, और इसका ये बनता है सेंटर एक्स एक्सिस पे, यानी इसका शार्प सेंटर ये होता है, तो ये वाला है, तो ये पूरी डिव सेंटर में तब होगी, ये वाला पूरा वाइट बॉक्स सेंटर में तब होगा जब इस बॉक्स का सेंटर पॉइंट और इसका सेंटर पॉइंट
कोइंसाइड कर जाए या मिल जाए आपस में कहीं। यानी यूं समझें कि मैंने किसी तरह इस शेप को आधा करना है, मुझे किसी तरह इस पर्टिकुलर डिव को, व्हाइट कलर की डिव को वर्टिकली और हॉरिजेंटली हाफ करना है, और इसको कहना है कि जी इसका ये वाला हाफ पीछे चला जाए और ये वाला हाफ आगे ही रहे लाइन के। तो पहला स्टेप तो ये है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज कि मैं ये चाह रहा हूं जी कि यहां से ये किसी तरह मैं शेप काट दूं, और काट के इसका ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना, ये इस लाइन से इधर ले आऊं, राइट वाला इधर ही रहे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे सेंटर में हो जाएगा। इस काम के लिए हम क्या करते हैं, एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज ट्रांसफॉर्म। आप किसी भी पर्टिकुलर डिव की शेप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म पे पूरे 1-2 लेक्चर हो सकते हैं सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे, लेकिन इसका सिर्फ एक एस्पेक्ट जान लें। मैंने कहा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट सर, और मैंने कहा ट्रांसलेट एक्स, बिकॉज मैं उसको किस डायरेक्शन में रिवर्स करना चाह रहा हूँ या ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ, एक्स एक्सिस में। और यहां पे मैंने कह दिया -50%। जरा गौर से सुनिएगा जी, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जिस बॉक्स पे लगा हुआ है, लॉगिन बॉक्स, ये उस पे जाएगा और इस बॉक्स की 50% कैलकुलेट करेगा, और इस 50% को मैंने -50% दिए, एक्स एक्सिस में रिवर्स डायरेक्शन में ले आएगा। एंड इफ आई नाउ गो अहेड, दैट इज एग्जैक्ट इन द सेंटर। समझ आ गई बात? अब ये टॉप से भी सेंटर में होना चाहिए, तो अब तो आप समझ गए होंगे क्या होना चाहिए। नहीं, पहले तो क्या होना चाहिए, टॉप से भी 50%, और फिर क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई। लेकिन एक ही प्रॉपर्टी 2 दफा आप यूज नहीं कर सकते। यस, क्योंकि अगर ये भी ट्रांसफॉर्म है, ये भी ट्रांसफॉर्म है, तो बाद वाला ट्रांसफॉर्म पहले वाले को क्या कर सकता है, तो इस तरह तो काम नहीं करेगा अलग अलग। फिर हम क्या करेंगे, ये इस x को हटाएंगे, सिर्फ ट्रांसलेट करेंगे, और पहली वैल्यू x एक्सिस के लिए कंसिडर होगी, दूसरी वैल्यू y एक्सिस के लिए कंसिडर होगी। एंड नाउ इफ यू गो, it should come right in the center of the page, and the beauty is it is not going to disturb on any screen। जो भी स्क्रीन साइज होगा वो ऑटोमेटिक उसका सेंटर कैलकुलेट करेगा और वो उस पर जाएगा वहां तक। यस, तो मैंने आपको कहा था कि हमारी पूरी वेब का जो पहला पिलर है ना, वो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी है। डिस्प्ले का मतलब सिर्फ डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले का मतलब डिस्प्ले इनलाइन, डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले ग्रिड। और ग्रिड हम देखेंगे भी सबसे आखिर में, जब पूरी वेब डिज़ाइन या डेवलपमेंट कवर कर चुके होंगे। बहुत एडवांस लेआउट्स के लिए ग्रिड बहुत इफेक्टिव है। और इवन पोजीशन की भी सारी प्रॉपर्टीज हम बहुत बाद में जाके करेंगे, 2-3 प्रॉपर्टीज जो मोस्ट। अच्छा खैर, तो दूसरा पिलर जो है वेब का, वो समझना किसको, पोजीशन के बिहेवियर को। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। इसमें कोई और मसला मसाइल प्रॉब्लम है तो बता दें। ये एक पोजीशन फिक्स्ड अगर आपको समझ आ गई, बाकी पोजीशंस के लिए रास्ता सीधा साफ सुथरा हो जाएगा। और इसमें हमने बहुत टाइम लगाया। ये सर क्लियर है। और इसमें अब आप छोटे छोटे काम करेंगे, और वो छोटे छोटे काम ये जो मैंने 3-4 वेबसाइट्स दिखाई हैं, आप इन सारों को रेप्लिकेट करेंगे। एक तो मैंने रेप्लिकेट करके दिया आपको, ये बना के दे दिए। दूसरा, अच्छा इंटरेस्टिंग बात ये देखिएगा, ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक ख़ास जगह पे आके ये स्टिक हो जाएगा। ये हिल नहीं रहा बॉक्स, ये पोजीशन स्टिकी है। हमने कितनी 5 स्टिकी का मतलब ये है कि हम उसे एक जगह बताएंगे, यार पहले पेज के साथ स्क्रॉल करो, लेकिन टॉप से जब 100 पिक्सल का डिस्टेंस रह जाए तो वहां तुम रुक जाओ, बाकियों को जाने दो, तुम रुक जाओ वहां पे। फिर ये देखें, ये ऊपर क्या है पता है, देखिएगा अभी तक ये ऊपर बार है ना, ये स्क्रॉल हो रही है, स्क्रॉल हो रही है, स्क्रॉल हो रही है, जहां पे ये स्टिक होगा वहां पे वो भी स्टिक हो जाएगा। और ये देखें, जहां वो खास जगह खत्म हुई है, वो जो स्टिकी था वो भी साथ चलना शुरू हो गया।
बात समझ आइए? इतनी एक बहुत है मेरे ख्याल में पोजीशन, बिकॉज इसकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम पोजीशन को समेट देंगे, यानी इस हफ्ते में हम अपना एजेंडा पोजीशन रखते हैं और फिर पोजीशन और फ्लेक्स दोनों को मिला के मैं 1-2 लेआउट्स दूंगा जिनको बनाना इस बात की श्योरिटी होगी कि अब आपको वेब की बेसिक्स सारी क्लियर होगी। यानी अब तक मैंने जितना काम कराया ना, ये अगर आपको आ गया तो यू आर वेरी ऑन अ वेरी गुड ट्रैक। यानी इसके बाद मुश्किल चीज़ कोई नहीं रहती, इसके लिए इसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस रह जाएगी बस। अगर मुझसे को पूछे कि पूरी वेब में जो सबसे औखे काम है ना वो ये 2 हैं, पोजीशन को सिर्फ समझना नहीं, उसको अपने बेसिक लेआउट्स में यूज करना या बेसिक लेआउट्स बना लेना। तो इतनी बात इंस्पिरेशन के लिए काफ़ी है कि आपको 3 हफ्ते हुए और मैं आपको इतनी बड़ी गारंटी दे रहा हूँ कि यू कैन गो एंड यू कैन एक्चुअली ग्रैब एनी लेआउट इन फैक्ट टू डिज़ाइन। तो इतना बड़ा दावा तो कोई नहीं करता तीसरी या चौथी क्लास में। आप इन दोनों चीज़ों को प्रैक्टिस करें। एक चीज़ ये भी देखें, ये यूट्यूब पे देखिएगा, ये टॉप वाली बार को देखिएगा, बाकी सारा कुछ स्क्रॉल हो रहा है, वो टॉप वाली बार उधर ही फिक्स है। हाउ कैन यू डू इट? पोजीशन फिक्स्ड टॉप 0। तो एक आपने यूट्यूब की टॉप बार को फिक्स करके देखना है, एक आपने किधर गया ज़मीन.com का लॉगिन पैनल ये बना के देखना है। वर्बली ठीक है ना, मैं मतलब टास्क सेंड करने की जरूरत नहीं है ये ग्रुप के लेक्चर में। तीसरा आपने ज़मीन.com की बॉटम मोस्ट जो स्ट्रिप है उसको स्टिक करके देखना है। और ये शार्प सेंटर, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको सब कुछ इसी में क्लियर होगा, जो ज़मीन.com का लॉगिन या साइन अप पैनल है। तो ज़मीन.com दराज में हमने कोई पॉपअप नहीं देखा अभी तक, छोड़ दें। यूट्यूब और ज़मीन के 2 टास्क हैं, एक बॉटम स्ट्रिप है और एक टॉप स्ट्रिप है। और अगर आपको टाइम मिले तो मैं चूँकि यहाँ पब्लिकली लॉगिन नहीं कर सकता फेसबुक का अकाउंट, आप फेसबुक का अकाउंट ओपन करेंगे ना वेब पे, एक तो होता है ना मोबाइल पे, वेब पे ओपन करेंगे तो राइट बॉटम पे एक चैट बॉक्स आएगा, वो भी आपने बनाना है, वो भी पोजीशन है। उसको विड्थ राइट फिक्स दे दें, राइट 0 कर दें, बॉटम 0 कर दें, बाकी सारा पेज स्क्रॉल होगा वो एज इट इज़ राइट बॉटम पे स्टिक रहेगा। सर इतना बहुत है, हम आगे चलें? कल हम पोजीशन को समेट देंगे, लेकिन अगर आज की ये प्रॉपर्टी ये प्रैक्टिस आपकी हो गई तो कल की पोजीशन की प्रॉपर्टीज दे आर गोइंग टू बी वेरी सिंपल, क्योंकि प्रॉपर्टी सारी यही होगी, इनको हमने जस्ट थोड़ा सा मैनिपुलेट करना है, आगे पीछे करके यूज करना है, तो वी विल बी एक्चुअली गुड विद इट टू। सो इफ देयर